दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सोना पसंद नहीं। अरे दोस्तों, हम बिस्तर पर सोने की नहीं बल्कि दूसरे सोने यानी गोल्ड की बात कर रहे हैं कि जिसे हासिल करने के लिए शुरू ही से इंसान न जाने क्या क्या जतन करता रहा है। लेकिन जानते हो कि हमारी इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग होते हैं कि जिन पर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाती है और उन्हें बगैर किसी मेहनत और जतन ही के सोना हासिल होता है। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में जिक्र करेंगे कुछ ऐसे ही लकी लोगों का कि जिन्हें जरा सी कोशिश के बाद ही गोल्ड का खजाना मिल गया। मगर दोस्तों, इस ट्रेजर हंट पर हमारे साथ जाने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनना। व्यूअर्स, लंदन की अंडरग्राउंड मेट्रो तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हो कि जब इस अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस के लिए यहाँ पर सुरंग खोदी जा रही थी तो एक रोज अचानक से कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स को यहाँ से गोल्ड बार्स यानी सोने की ईंटें मिलना शुरू हो गयी, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में कि उन्हें देखकर किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि इस गोल्ड के खजाने की खबर फैलती और लोग यहाँ पर आ जाते, फौरी तौर पर यूके की गवर्नमेंट ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और ये सारा खजाना अपने कब्जे में कर लिया। अब कहा यह जाता है कि इस सुरंग से उस हुकूमत को तकरीबन 1 टन गोल्ड मिला था, और इस वाक़े के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो खासी देर तक प्रोटेस्ट भी करते रहे कि उन्होंने तो पूरी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट को सोना लौटा दिया था, मगर गवर्नमेंट ने उन्हें इस खजाने में से 1 पैसा तक नहीं दिया। अब बहुत से लोगों का मानना तो ये है कि ये वर्कर्स ही बेवकूफ थे कि उन्होंने इस खजाने में से अपना हिस्सा छुपाया ही नहीं। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे होते तो क्या करते, ईमानदारी से वो खजाना दे देते या अपना हिस्सा खुद ही रख लेते। व्यूअर्स, ये तो आपको मालूम ही है कि वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वाले अक्सर यूनिक क्रिएचर्स तलाश करने के चक्कर में घने जंगलात में जाया करते हैं। सांपों को तलाश करने वाली ऐसी ही एक टीम की ये खातून मेंबर स्नेक पिट यानी सांपों के रहने का ठिकाना ढूंढते ढूंढते इस जगह पर खुदाई कर रही थी। थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद देखने के लिए उसने अपने मोबाइल की लाइट इस सुराख में डाली तो वहाँ उसे सांप तो नजर न आया, लेकिन एक सुनहरी चीज जरूर चमकती हुई मिल गई। उस लड़की ने उस चमकती हुई चीज को निकालने के लिए अपने हाथों से खोदना शुरू किया और बिलाखिर जब वो निकालने में कामयाब हो गई तो देखकर हैरान रह गई कि वो एक गोल्ड स्टोन था। फौरन उस लड़की के जहन में ख्याल आया कि शायद यहाँ पर और भी सोने के इसी तरह के स्टोन्स मौजूद हों। बस फिर उसने पूरी कुव्वत के साथ इसको और गहरा खोदना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जानते हो कि इस मर्तबा इस लड़की को पहले से भी बड़ा सोने का पत्थर मिला, और सांपों को तलाश करते करते यहाँ से इस लड़की को 3 गोल्ड स्टोन मिले, और यकीनी तौर पर इसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। और दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ऐसे लोगों का कि जिनकी पूरी जिंदगी ही खजाने तलाश करने में गुजरती है। ये लोग प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर होते हैं और ये लोग जमीन में छुपे हुए खजाने तलाश करने के लिए जदीद मशीन्स का सहारा लेते हैं। आसान लफ्जों में आप यूं समझ लीजिए कि ये जदीद मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो काफी दूर ही से सिग्नल्स के जरिए ऑपरेटर्स को ये बता देते हैं कि इस जगह पर कोई न कोई मेटल जरूर मौजूद है। ऐसी ही एक सर्च के दौरान गाँव से गुजरते हुए घर के बाहर से इनकी मशीन ने सिग्नल्स देना शुरू कर दिए। बस फिर इस टीम ने फौरी तौर पर गाड़ी रोकी, उस मकान मालिक को बाहर बुलाया और उसे पूरी बात से आगाह किया कि हो सकता है कि उनके घर में कोई खजाना दफन हो। ये टीम उसे तलाश करेगी और जो भी खजाना मिलेगा उसका आधा आधा रखा जाएगा। मालिक से एग्रीमेंट करने के बाद फिर इन लोगों ने इस घर के अंदर की जगह का सर्वे करना शुरू कर दिया, और जहां पर इनकी मशीन्स ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए तो उसे मार्क करके उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी गई। चंद फुट तक खुदाई करने के बाद उन्हें वहां पर एक गहरा खड्डा मिला जिसे कुछ पत्थर लगाकर बंद किया गया था। पत्थरों को हटाने के बाद जब उन्होंने उस घड़े में देखा तो वहां पर 3 मिट्टी के पॉट थे, जिनमें से 2 तो सलामत थे जबकि 1 टूटा हुआ था। उन्होंने एहतियात से इस जगह को साफ करना शुरू किया तो वहां से इन्हें गोल्ड कॉइन्स और कुछ ऐसे यूनिक पत्थर मिलना शुरू हुए जिनकी कीमत शायद हीरों से भी ज्यादा थी। और दोस्तों, बाद में जब इन्होंने मिट्टी के पॉट्स को खोला तो उसके अंदर से एक बहुत कदीम जमाने की मोहर लगे सोने के सिक्के मिले। इस सारे खजाने को वो एहतियात के साथ संभालते रहे। और जानते हो कि इस पूरे ट्रेजर की असल कीमत क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेजर तकरीबन 29 करोड़ रुपए का था, जिसमें से आधा हिस्सा इसके मालिक को दिया गया और आधा सर्च टीम ने रख लिया। अब बहुत से लोग तो इस मालिक को भी बेवकूफ कहते हैं कि ये पूरे का पूरा उसी का हो सकता था, लेकिन असल में तो अगर सर्च टीम उसे ना बताती तो उसे क्या खबर थी कि उसकी जमीन में कितना बड़ा खजाना दफन है। आप इस बारे में क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस किसान का बेटा भी कुछ कम लकी नहीं था कि जो अपने खेत में जड़ फैलाए हुए दरख्त को हटाने के लिए कोशिशें कर रहा था। जब वो इस दरख्त को जड़ से उखाड़ने के लिए अपने नुकीले फावड़े से जमीन खोद रहा था तो अचानक उसका फावड़ा एक मिट्टी के पॉट से टकराया। उस लड़के ने मिट्टी का वो पॉट खोला तो उसके अंदर से सोने के ब्रेसलेट मिलना शुरू हो गए, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20।
मगर व्यूअर्स, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर शक भी लोगों ने काफी किया कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई खजाना कई साल तक कहीं पर दफन हो लेकिन इस पॉट के अंदर की मिट्टी अभी तक गीली ही हो। बहरहाल ये मुमकिन भी है, हो सकता है कि इस किसान ने ये ड्रामा किया हो, आखिर फेम के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन दरख्त काटते हुए इजिप्ट के इस फॉरेस्ट वर्कर पर भी किस्मत मेहरबान हुई थी। ये शख्स भी पेड़ की जड़ को जमीन से खोद रहा था और जरा सा खोदने के बाद ही इसे मिट्टी के 2 बर्तन मिले जो खजाने से भरे हुए थे। लेकिन पहले वाले वाक़े की तरह इस भाई साहब पर भी लोगों ने काफी एतराज उठाया और कहा कि ये दरअसल मेड अप वीडियोस हैं जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बाकायदा तौर पर स्टेज की गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस्मत की देवी वाकई इन पर मेहरबान थी या इन्होंने ड्रामा किया था? लेकिन व्यूअर्स, इन सोल्जर्स ने हरगिज कोई ड्रामा नहीं किया था कि जो वॉर एक्सरसाइज के दौरान टैंक गुजरने के लिए रास्ता बना रहे थे। और चूंकि ये वॉर एक्सरसाइज थी इसलिए हर सोल्जर के हेलमेट पर एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ था। बस इन्हीं कैमरास पर एक अजीब मंजर रिकॉर्ड हुआ कि खुदाई के दौरान उन्हें लकड़ी का बड़ा सा बक्सा मिला। उस बॉक्स को उन्होंने खोला तो उसके अंदर बहुत पुराने सिक्के मौजूद थे। अब अपनी हालत से ये सोने के सिक्के तो नहीं लग रहे, लेकिन आपको मालूम है कि एंटीक चीजों की कीमत बाज़ औक़ात सोने से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस मिलने वाले ट्रेजर की वर्थ क्या थी ये किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर सोल्जर्स से ये बॉक्स अपने कब्जे में ले लिया था और इन बेचारों के हिस्से में फूटी कौड़ी भी ना आई। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स आसार कदीमा वालों को पुराने जमाने की आबादियों के बारे में तहकीक करने के लिए इजाजत देती है। इसराइल की एक ऐसी ही टीम जब पुराने इलाके की खुदाई कर रही थी तो अचानक उन्हें वहां से सोने के सिक्के मिलना शुरू हो गए। उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ इस पूरे इलाके को खोदना शुरू कर दिया और जानते हो कि उन्हें कितना बड़ा खजाना मिला? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे इलाके से तकरीबन इसराइल को 740 किलोग्राम सोना मिला था और कहा यह जाता है कि ये खजाना दरअसल 15वीं सदी के किसी बादशाह का था। अब ये खजाना उसके तो किसी काम ना आया, लेकिन 600 साल के बाद लोगों के जरूर हाथ लग गया। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिक्र करेंगे हिंदुस्तान के इस खुशकिस्मत किसान का जो अपने खेत में नहर का पानी पहुंचाने के लिए उस जगह पर खुदाई कर रहा था। पानी के लिए रास्ता बनाते बनाते अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसके मामले पर तो ये चमकती हुई चीज वाकई सोना ही थी। और वो किसान जो बेचारे कई महीने तक फसलों पर मेहनत करते रहते हैं और उनके पकने के बाद उन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करते हैं, तो इस किसान को तो फौरन कुदरत ने 5 लाख रुपए का सोना दे दिया था। अब ऐसी लक पर तो यकीनन इस किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद खुशकिस्मत लोग कि जिन्हें जरा सी कोशिश में कोई बड़ा खजाना मिल गया। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चांस हुआ है कि आपको अचानक से कोई कीमती चीज मिल जाए? अगर ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या मिला था। टीम वॉइस डेली की कोशिश ये होगी कि फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।